नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैंने प्रोग्रामर परीक्षा से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके उत्तर प्रस्तुत किए हैं। मैंने आंसर को विस्तार से एक्सप्लेन नहीं किया है, बल्कि एक्सप्लेनेशन को राइट साइड में लिख दिया है ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51। दो टेबल दी हुई हैं। पहली टेबल है स्टूडेंट और दूसरी टेबल है फैकल्टी। चार रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। हमें बताना है कौन से एक्सप्रेशन का आउटपुट समान है। तो सबसे पहले हमें इनके आउटपुट निकालने होंगे और उसके बाद देखने होंगे कौन कौन से आउटपुट सेम है। उसके आधार पर हमें आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट है स्टूडेंट माइनस फैकल्टी। स्टूडेंट माइनस फैकल्टी, ये आपका यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये जो हमें सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा CSITME, ये इसका रिजल्ट मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट है बी, स्टूडेंट इंटरसेक्शन फैकल्टी यूनियन फैकल्टी इंटरसेक्शन स्टूडेंट। इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा साइबर और सिविल, ये मिलेगा हमें। ऑप्शन सी, स्टूडेंट यूनियन फैकल्टी माइनस स्टूडेंट इंटरसेक्शन फैकल्टी। इसका जो आउटपुट मिलेगा CSITME ये मिलेगा। फोर्थ है स्टूडेंट इंटरसेक्शन फैकल्टी। इसका आउटपुट हमें साइबर और सिविल मिलेगा। तो हम चेक कर पा रहे हैं बी और डी दोनों के आउटपुट सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्टॉप एंड वेट ARQ में 10 पैकेट भेजे जाते हैं। तो हमें बताना है इसके लिए कितने एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता होगी। तो अगर 10 डाटा पैकेट भेजे जा रहे हैं तो इसके लिए हमें 10 एक्नॉलेजमेंट ही भेजे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, व्यू इन अ डाटाबेस। व्यू डाटाबेस में व्यू क्या है ये बताना है। व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो एक्चुअल डाटा स्टोर नहीं करती है। तो इसके लिए ऑप्शन 3, अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड बाय क्वेरी वन और मोर टेबल्स, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द रोल ऑफ DNS। DNS का रोल बताना है। आप इसे यहाँ से एक बार पढ़ें। डोमेन नाम को IP एड्रेस से मैप करना, ये किसका कार्य होता है? DNS का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैक एड्रेस से IP कैसे कन्वर्ट होता है, IPv6 से IPv4 कैसे कन्वर्ट होता है, ये भी हमने बताया हुआ है, आपको ये स्वयं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 55, दो रिलेशन दिए हुए हैं। पहला है R1 और दूसरा है R2। इसमें नेचुरल ज्वाइन करने पर हमें कितनी टपल्स मिलेंगी, मीन्स टपल्स मीन्स रो। टपल्स को क्या बोलते हैं? रो। हमें कितनी टपल्स मिलेंगे ये हमें बताना है। तो इसे पहले समझ लीजिए नेचुरल ज्वाइन होता क्या है। जो कॉमन एट्रीब्यूट है, मान लो QR कॉमन है, यहाँ QR यहाँ भी है, तो हमें इसके अंदर जो भी टपल कॉमन मिलेगा उसे हम सभी के साथ मैच करेंगे जहाँ जहाँ वो कॉमन मैच होगा। QR कहाँ मैच होगा? यहाँ मैच हो रहा है। QR यहाँ भी मैच हो रहा है और QR यहाँ भी मैच हो रहा है। तो इसका जो आउटपुट आएगा मैंने यहाँ बनाया हुआ है। मीन्स इतना करने के बाद हमें ये 3 रो मिलेंगी, PQR N। देखो इसमें बाकी तो सेम रहेगा, PQR तो सेम रहेगा और ये NAB ये बदल जाएंगे केवल, NAB इतना करने पर। अब नेक्स्ट QR हमें ये भी में कॉमन है, तो अब इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा, हमें इनको पुनः मैच करना पड़ेगा। QR यहाँ भी QR है और यहाँ भी QR है। पहले से हमें 3 रो मिल गई थी और इससे भी हमें 3 रो मिलेंगी। यहाँ देखिए MQRN ये मिल गया, MQRA मिल गया, MQRB मिल गया। अब हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट कॉमन है इसमें EF यहाँ भी है और EF हमें यहाँ भी मिल रहा है। तो DEF और G एक रो हमें ये मिल जाएगी। टोटल रो हो जाएंगे हमारी 7।
तो ऑप्शन नंबर 4 7 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इन अ क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज सबनेट मास्क ऑफ 255.255.248.0, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। जो क्लास बी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है उसमें ये 16 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बाकी 16 बिट ये होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में सबनेट मास्क दिया हुआ है, इसमें क्लासलेस लॉजिक अप्लाई होगा क्योंकि 16 बिट यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं नेटवर्क के लिए, और इसमें ये पार्ट भी नेटवर्क के लिए लिया हुआ है। 255 इसे हम छेड़ेंगे नहीं, ये तो आपका कंप्लीट है क्लास बी का। अब इस वाले पार्ट को हम 01 में नोट करेंगे। 248 को हम बाइनरी में लिखेंगे तो ये आएगा 111110000, और ये जीरो वाला पार्ट है ये तो सेम ही रहेगा। जीरो वाला पार्ट हो गया होस्ट के लिए, बाकी पार्ट यहाँ तक का हो जाएगा नेटवर्क के लिए। अब होस्ट बिट काउंट करेंगे, 8 बिट ये है और 3 बिट ये है, तो टोटल बिट होती है हमारे पास 11। होस्ट पर सबनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर होस्ट बिट मीन्स 11 माइनस 2, ठीक है, ये निकल के आया 2046। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसे यहाँ से पढ़ लीजिए -2 क्यों किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP इज यूज्ड फॉर। ARP का यूज पूछा है, फाइंडिंग द मैक एड्रेस द कोरस्पॉन्डिंग टू द IP एड्रेस। तो ARP है, ARP से क्या निकलता है, IP एड्रेस के कोरस्पॉन्डेंस मैक एड्रेस निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 में से जो सही स्टेटमेंट है वो हमें बताने हैं। एक तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ईच नॉन लीफ नोड इन B प्लस ट्री हैज बिटवीन n/2 एंड n चिल्ड्रन वेयर n इज द फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर ट्री। ये B प्लस ट्री का नियम है कि नॉन लीफ नोड के पास कम से कम n/2 और अधिकतम n चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, सेकेंडरी इंडिसेज मस्ट बी डेंस, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल मैसेज फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो एक मशीन से दूसरे मशीन पर ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए सभी जानते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी ईमेल रिसीव करने के लिए दो ये POP होता है, और एडवांस मैसेज जो एडवांस मेथड है ये भी ईमेल रिसीव करने के लिए है, IMAP। FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए है, और टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए है। SNMP नेटवर्क डिवाइस मैनेज करने के लिए होता है। इन्हें भी आपको लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन यूजिंग फायरवॉल। सिक्योरिटी पर्पज से ये नेटवर्क को मल्टीपल ट्रस्टेड जोन में डिवाइड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, टू क्रिएट मल्टीपल जोन ऑफ ट्रस्ट, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए।